राहुल 14 साल का एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का था। एक दिन एक प्राचीन जंगल की खोज करते समय उसकी नजर एक छिपे हुए पोर्टल पर पड़ी, जो उसे अनंत काल नामक एक रहस्यमय क्षेत्र में ले गया। क्षेत्र जीवंत रंगों और जादुई प्राणियों से भरा हुआ था। जैसे जैसे राहुल ने अनंत काल में गहराई से प्रवेश किया, उन्होंने पाया कि अतीत की घटनाओं की प्रतिध्वनि कुछ वस्तुओं पर अंकित थी। इन वस्तुओं को छूकर वह उन लोगों की कहानियों का अनुभव कर सकता था जो उसके सामने आए थे। राहुल का सामना एलारा नाम के एक बात करने वाले पेड़ से हुआ, जो अनंत काल में उनका मार्गदर्शक बन गया। एलारा के पास पन्ना हरे पत्ते और एक बुद्धिमान सौम्य आवाज थी। उन्होंने समझाया कि अनंत काल में गूंज उन व्यक्तियों की भावनाओं, यादों और अनुभवों के अवशेष थे जो कभी वहां रहते थे। एलारा ने राहुल को सिखाया कि आंखें बंद करके और वस्तुओं की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके इन गूंजों को कैसे ट्यून किया जाए। जैसे जैसे राहुल इटर्निटी की कहानियों में गहराई से उतरते गए, उनका सामना करण नाम के एक लड़के से हुआ। करण के बाल नीलमणि नीले थे और एक शरारती मुस्कान थी। साथ में उन्होंने दोस्ती, विश्वासघात और मुक्ति की एक भूली हुई कहानी उजागर की। राहुल ने पात्रों की भावनाओं और संघर्षों को ऐसे महसूस किया मानो वह उनका जीवन जी रहे हों। इन अनुभवों के माध्यम से उन्हें सहानुभूति और करुणा की गहरी समझ प्राप्त हुई। अनंत काल में राहुल की यात्रा ने उन्हें इसाबेला नामक एक शक्तिशाली जादूगरनी के साथ भी आमने सामने ला दिया। इसाबेला के लहराते चांदी के बाल और टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ लबादा था। उसने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए गूंज की ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास किया। संभावित खतरे को महसूस करते हुए राहुल और उसके नए दोस्तों ने इसाबेला को रोकने और अनंत काल के नाजुक संतुलन की रक्षा करने की योजना तैयार की। जैसे ही अंतिम टकराव सामने आया, राहुल को एहसास हुआ कि वह केवल प्रतिध्वनियों के पर्यवेक्षक नहीं थे, बल्कि अनंत काल में परिवर्तन के एजेंट थे। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया और इसाबेला को सहानुभूति और दयालुता की सुंदरता को फिर से खोजने में मदद करने के लिए गूंज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया। साथ मिलकर उन्होंने अनंत काल में सद्भाव बहाल किया और एक ऐसा संबंध बनाया जो युगों तक गूंजता रहा।